अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, कॉम्बिनेशन बड़े प्यारे हैं और देसी नहीं है, थोड़ा सा विदेशी टच है और ढूंढेंगे कुछ जायका उसमें से। और ख़ास तौर पे सेहत को जहन में रखते हुए, हेल्थ को जहन में रखते हुए, और ख़ास तौर पे वो मेरी फैमिली मेम्बर जो रूटीन के खाने से थक जाते हैं और उनको कुछ और चीज़ रिक्वायर्ड होती है या जायके को चेंज करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला दो सफ़र हैं जनाब, एक मेन कोर्स और दूसरा है एपिटाइज़र कह सकते हैं आप इसको, स्टार्टर कह सकते हैं इसको, सैलेड कह सकते हैं इसको। ये तीनों स्टेप पे यूज़ हो सकती है और अगर आप चाहें तो कंप्लीट एक लंच भी है, यानी कि इसको खाने के बाद आपको लंच की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस तमाम चीज़ों का इस तरीके से हमने रखा है कि वो फैमिली मेम्बर जो सैलेड को फोकियत देते हैं लंच में ख़ास तौर पे, उनके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेट है। लेकिन जो मेरी फैमिली मेम्बर डाइट की तरफ हैं, मैं उनको मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा डाइट को डैमेज कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी को हमने इसमें हाई लेवल पे रखा है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। वेरी स्पेशल कबाब बहुत सारे बनते हैं और अभी तक अगर हम चेक करें तो मैं शायद गिनती नहीं ले कर सकता कि कबाब कितने बन चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ जायके के साथ हम उसको शेयर करते हैं। और ऐसी अभी हज़ारों चीज़ें आना बाकी हैं जो आपके लिए और देखने वालों के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे बीफ अंडरकट का इस्तेमाल हम करेंगे और इसके जो भी वाइट पार्ट आपको नज़र आए वो आपने रिमूव कर लेना है इसको इस तरीके से, क्योंकि ये इसकी वेस्टेज कहलाती है अंडरकट की। चलें जनाब, ये रेडी। थोड़ा सा ये फैट है, इसको भी हटा लें। इस बात का ख्याल रखिएगा कि बीफ अंडरकट हो, लेकिन अगर बीफ अंडरकट नहीं है तो फिर आप रान का जो गोश्त है बोनलेस, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर एक चीज़ का आपको इजाफा करना पड़ेगा और वो है पपीता पेस्ट। तकरीबन 1.5 पाव के बराबर बीफ अंडरकट हमने शामिल किया चॉपर मशीन में छोटे पीसेस काट के। और यहाँ पे ले लेंगे, अगर छोटी प्याज है दरमियानी से छोटी तो 2 ले लें, और अगर दरमियानी प्याज है तो 1.5 प्याज बहुत है। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए कि अगर दरमियानी से छोटी है तो 2 ले लें और दरमियानी ही प्याज है तो फिर आपने 1.5 प्याज लेनी है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा काट के हमने इसको भी चॉपर मशीन में शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम शुरू हो चुका है जनाब। कुछ स्पेशल जायका, कुछ मज़ेदार सी चीज़ें जो यकीनन आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट जायका लेके आएंगे। अच्छा, मोटी हरी मिर्च, अगर तो मसाला कम रखना है आपने, यानी कि बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं या आपके घर में मिर्च मसाला ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, या घर में हमारे कोई बुज़ुर्ग हैं जो बिल्कुल ही मिर्च नहीं खाते, तो फिर ये मोटी हरी मिर्च जो 4 में इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी जगह 1 इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपने करनी ज़रूर है। बात बड़े गौर से सुनिएगा।
अगर मिर्च बंद है, बच्चे मिर्च नहीं खाते, ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन एक हरी मिर्च उनके खाने में ज़रूर रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हरी मिर्च में जो ताकत, एनर्जी रखी है वो किसी और वेजिटेबल में नहीं है। और हरी मिर्च सबसे कीमती चीज़ है हमारे ब्लड के लिए। ये ब्लड को स्मूथ करके रवानी पैदा करती है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आगे चल के हम बताते रहेंगे, लेकिन हरी मिर्च शामिल ज़रूर करनी है। यहाँ मैं 4 अदद शामिल कर रहा हूँ, आप 1 अदद शामिल कर सकते हैं अगर आपको बगैर मसाले के चाहिए। यहाँ मैं इसको पीसता हूँ जनाब, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तमाम चीज़ें जिसमें धनिया, हरी मिर्च, प्याज, गोश्त, ये हमने शामिल करके छोटे पीसेस में गोश्त को काट के इसको खूब अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है, याद रखिएगा। और गोश्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा चिकना ना हो, चिकनाई उसमें ना हो। अंडरकट का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि ये चंद लम्हों में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर गाय का गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर गाय के गोश्त के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर इस चॉपर मशीन में आपने पपीते का पेस्ट शामिल कर देना है, पीला वाला। और पीसने के बाद कम से कम इसको आधा पौन घंटा आपने रखना है, और उसके बाद अगला स्टेप करेंगे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन। अच्छा, जब अच्छी तरीके से पिस जाए तो इसके अंदर लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर टमाटो पेस्ट हमने शामिल कर देना है, और जायके के हिसाब से नमक। और अब खूब अच्छी तरीके से इसको हमने पीस लेना है, ताकि जो वेजिटेबल हमने शामिल करी, टमाटो पेस्ट, नमक, बड़ा अच्छा सा उसका जायका बन जाए। और कबाबों के लिए ख़वातीन की अक्सर एक शिकायत रहती है, वो मैं बता दूं, इत्तेफाक है मुझे याद आ गया कि वो ये चीज़ अगर नॉर्मली आप हमसे पूछेंगे तो शायद हमें याद ना आए, क्योंकि कुदरती तौर से एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, दिमाग में एक सिस्टम चलता है, तो जैसी वो डिश आ जाती है, बनती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आती जाती हैं, और जब वो चीज़ बन जाती है तो वो फाइल बंद हो जाती है। उसके बाद आप हमसे पूछने की कोशिश करें तो शायद दुनिया का कोई भी शेफ़ आपको सही गाइडलाइन ना दे पाए। याद रखिएगा, जो ख़वातीन की सबसे बड़ी शिकायत है कि जाकिर भाई, हमारे कोफ्ते हम बनाते हैं वो टूट जाते हैं, हम कबाब बनाते हैं वो खिल जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये तमाम जुमले में इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो ख़वातीन जो कबाब कभी भी सही नहीं बना पाती, या उनके कबाब तवे पे टूट जाते हैं, या तलते वक्त रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं, या कोफ्ते बना के वो ग्रेवी में डालते हैं, तो जब वो तैयार होते हैं तो पता चलता है उसमें से आधे से ज़्यादा कोफ्ते या तो खुल गए, या टूट गए, या अपनी शेप उन्होंने बिगाड़ ली। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे ना तो गोश्त की कोई ख़राबी है, ना ग्रेवी की कोई ख़राबी है, ना पैन की कोई ख़राबी है, ना ऑयल की कोई ख़राबी है। उसमें ख़राबी है हमारा जल्दी काम करना। यानी कि अब ये पिस गया, हम समझे हाँ भाई हो गया, चलो तैयारी कर लेंगे। नहीं, यहाँ दुनिया का कोई से भी कबाब हो, मैं फ्रॉम A to Z की बात कर रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तानी, चाइनीज़, इटालियन, फ्रेंच, कॉन्टिनेंटल, आप नाम लेते जाएं दुनिया के, ठीक है। कबाब अगर नाम उसके साथ जोड़ रहा है तो उसके कीमे को बहुत अच्छा पीसना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जाकिर भाई, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है जी जी कि ना, मुझे वो हलीम का आपका प्रोग्राम था आउटडोर, जी तो जी वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे मुझे कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है। तो मुझे वो, या तो वो उस पे चेक कर लें, या फिर किसी तरह बता दें मुझे।
चले जी, इंशाल्लाह हलीम को हम दोबारा बना देते हैं आप लोगों की फरमाइश पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है फेसबुक पे भी और मैसेजेस पे भी। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हलीम आप लोगों के लिए दोबारा बना दूँ। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पीसना है, और जैसे जैसे आप कीमे को पीसते जाएंगे ये स्मूथ होना शुरू हो जाएगा, और वही कबाब के कीमती बनने की निशानी है। अब आपने नोट किया होगा, ना तो हमने इसमें अंडा शामिल किया है, ना मैदा शामिल किया है, ना भुने हुए चने शामिल किए हैं, ना बेसन शामिल किया है, ना आटा शामिल किया है, ना कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। इस जैसी किसी चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं है। वजह यही है कि कीमे को बहुत अच्छे बैलेंस के साथ हम पीस रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं जनाब कि थोड़ा सा ऑयल, फ्राई पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, कुछ भी ले लें, एनीथिंग, कोई वो नहीं है कि जी ये बर्तन इससे होना चाहिए। अगर ये बर्तन नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पे हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लें। एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शेफ जाकिर बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ जाकिर। जी आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा करम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक सवाल करना था। कैरेमल सॉस बनाने के लिए हमें 250 ग्राम चीनी में क्रीम कितनी इस्तेमाल करें? देखिए, मैदा, अंडे और जो बाकी के अज्जा हैं उनका वज़न सेम होता है। क्रीम जो है वो आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप किसी भी किस्म का मीठा बना रहे हैं, वेदा केक हो, वेदा ट्रैफल हो, वेदा कोई और डेजर्ट हो या एनीथिंग, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कैरमल सॉस की। तो कैरमल सॉस अब आपको कितना रिच चाहिए? बहुत लाइट चाहिए, बहुत हैवी चाहिए, क्रीमी चाहिए? तो उसकी कोई क्वांटिटी की कैद नहीं होती कि जिसमें आप 3 टेबल स्पून डाल दें। लेकिन जनरली अगर कैरमल सॉस हम बनाते हैं तो कैरमल सॉस के अंदर 250 ग्राम चीनी तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा सॉस बनाना है तो उसका मुझे नहीं पता, दावत अवत का सिलसिला है। नहीं तो अमूमन हम लोग जो कैरमल बनाते हैं या प्रोफेशनली जो बनता है, 2-3 टेबल स्पून हम चीनी को मेल्ट करते हैं, फिर उसको लाइट ब्राउन कलर में लेके आते हैं, और उसके अंदर अगर 4 टेबल स्पून चीनी है तो 4 टेबल स्पून उसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल हो जाता है। यानी कि रेशो बिल्कुल बराबर होता है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपने वो सॉस किस उसके लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वो खालिस कैरमल क्रीमी सॉस है तो फिर उसमें क्रीम का रेशो जो होगा तकरीबन 1.5 गुना हो जाएगा। बराबर से हटके आधी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से केक है, इसी तरीके से पेस्ट्रियाँ हैं, ये हर चीज़ की क्रीम की मिकदार मुख्तलिफ होती है। और कहीं ऐसा भी होता है कि हम खाने में क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी यही रेशो है। अच्छा जनाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अब आपने इनके कबाब बना लेने। अच्छा, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको फिंगर साइज़ के कबाब बना लें, आप इसके गोल बना लें, आप इसके चपटे कबाब बना लें, जो आपको आसानी से सर्व आप कर सकें या अच्छा आपको लगे कि हाँ जी ये अच्छे लग रहे हैं, इसकी लुक अच्छी है। यहाँ पे क्योंकि जब कबाब का नाम आता है पूरी दुनिया में, और कबाब के बारे में आपको बता दूं कि सिर्फ पाकिस्तानी खानों में नहीं बनता ये कबाब पूरी दुनिया की कुकिंग में कबाब इस्तेमाल होता है।
और बड़े बड़े स्टाइल हैं इसके कबाबों के, तो वो कहलाता ये फिंगर साइज का है। कीमे को खूब अच्छी तरीके से पीस के फिंगर साइज के हमने कबाब बना लेने हैं। पैन को थोड़ा सा ऑयल के साथ गरम कर लेना है और अब इसको हमने लाइट शेलो कलर दे देना है। याद रखिएगा, ओवर कुकिंग की तरफ इसको हमने नहीं लेके जाना, हल्का हल्का सा कलर देंगे और इसको रिमूव कर लेंगे। और आप चाहें तो इसके गोल जो ख़वातीन कोफ्ते बनाते हैं वो भी हम बना सकते हैं। हम उसको कोफ्ते कहते हैं, चाइनीज़ के अंदर उसको डम्पलिंग कहते हैं, कॉन्टिनेंटल के अंदर उसको मीट बॉल कहते हैं। तो ये चीज़ एक ही है, नाम थोड़े से डिफरेंट है, तो इस वजह से थोड़ी सी आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये पता नहीं डम्पलिंग क्या चीज़ है। तो सिंपल कोफ्ते हैं वो। और यहाँ पे जनाब मैं इसको रेडी करके शैलो फ्राई करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अच्छा, यहाँ पे इन कबाबों को शैलो फ्राई करने के लिए आपने स्लो चूल्हा नहीं रखना है, थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ रखेंगे ताकि फ़ौरन ऊपरी सतह पे कलर इसका आना शुरू हो जाए। चंद लम्हों के बाद आप इस तरीके से 2 कांटे चम्मच या स्लाइसर छोटे वाले ले लें और उससे इनको आपने टर्न कर लेंगे। थोड़ी सी जगह इस तरीके से बना लें क्योंकि कीमा बहुत मज़ेदार सा है, तो ऐसा ना हो कि आप इसको ख़राब कर लें। ये खुद ब खुद फ्राई होता जाएगा और अपनी जगह मजबूती पकड़ता जाएगा। जैसे जैसे इसमें से पानी ड्राई हो, ये टर्न होना शुरू होगा और एक सिका हुआ कलर इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। सिंपल। और आप चाहे तो हाथ से टर्न कर सकते हैं, वो भी तरीका हमने आपको बता दिया, लेकिन थोड़े सिकने के बाद, क्योंकि नरम कीमा है तो अगर आप कच्चे को टर्न करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कैमरे की क्लोज से मैंने बगैर कुछ करे याले साइड हमारी फ्राई होती जा रही है और ये खुद ब खुद टर्न होते जा रहे हैं। ये देखिए कुछ और भी टर्न हो गए और यही तरतीब हमने तमाम की कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं कबाब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे की क्लोज से, अगर दिखाते हैं मेरे देखने वालों को। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ ताकि आप आसानी से इसको देख लें। ये देखें, थैंक यू। अब ये परफेक्टली तैयार है, इसको यहाँ रहने दें। दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं जनाब और इसके अंदर हमने मक्खन 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ऑयल, जैसी मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून खुश्क मैदा, अब 3 टेबल स्पून तक का आपके पास गुंजाइश है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉस ज़्यादा है तो उस सूरत में अब इसकी भुनाई करने और चंद लम्हों बाद इसमें झाग बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे और इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार सी आपके किचन में होगी। जब ये चीज़ हो जाए कि हाँ जी परफेक्टली झाग बन चुके हैं,
तो आपने इमीडिएटली चूल्हे को बंद कर देना है और चूल्हे को बंद करके गरम चूल्हे से पैन को हटा लें और इसको उस वक्त तक चलाएं कि जब तक इसकी झाग बनना बंद ना हो जाए। चंद लम्हों बाद ये एक स्मूथ सी क्रीम बन जाएगी, बबल्स इसके खत्म हो जाएंगे। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाइएगा। अगर इससे ज़्यादा इसको पकाएंगे तो ये सब ख़राब हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं कि वाइट कलर की क्रीम है, ये अभी आपके सामने हमने बनाई है। ठीक है जी। अब क्या करना है, इसमें 1 पाव दूध शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसको दोबारा कुकिंग की तरफ लेके आ जाते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ये अब आप देख सकते हैं कि जो दूध हमने यहाँ मिक्स किया था उसको चूल्हे पे रखा, हार्डली 30 सेकेंड या 45 सेकेंड या 1 मिनट के लिए चूल्हा खोला, तो उसके बाद इसकी थिकनेस ये हो गई। जो क्रीम बनी थी वो क्रीम अब एक गाढ़े से पेस्ट पे तैयार हो गई। जब ये हो जाए तो इसके अंदर आधा पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का, जो डब्बे वाली क्रीम है, वो हमने शामिल करनी है। साथ में काली मिर्च 1/4 चाय की चमची से लेके आधी चाय की चमची तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जायके के हिसाब से नमक, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कबाब में नमक हमारा मौजूद है। ये शामिल करके आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और अगर किसी भी स्टेज पे आपको ये लगे कि भाई इसके अंदर गलती से मैदा ज़्यादा हो गया है या ज़्यादा देर पक गया है, तो डरिएगा नहीं और दूध इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा आपको लगे, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रेट, बगैर किसी डर के। और उसके बाद इस सॉस को हमने मिक्स कर लेना है, चूल्हे को नहीं खोलना, याद रखिएगा। और उसके बाद ये जो कबाब हैं हमारे, जो फ्राई किए हुए तैयार हैं, इनको बहुत एहतियात से इस सॉस के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास चीज़ का। वो फैमिली मेम्बर जो चीज़ लवर हैं, वो चाहें तो इसमें चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूल्हे को मैंने खोलना है, इसको मिक्स करूँगा मैं बहुत एहतियात से और चंद लम्हों का इसको दूंगा मैं दम। ये हमारे फ्रेंच स्टाइल मीट के कबाब बिल्कुल रेडी हैं। चंद लम्हों के लिए इसको मैं दम दे दूं ताकि सॉस के साथ कबाबों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी सी हो जाए। यहाँ अब मेरे पास टाइम कितना बचा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करता हूँ जनाब एक और सफ़र को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे उबले हुए आलू 2 अदद, ये लंच भी है, अगर आप चाहें स्टार्टर भी है, एपिटाइज़र भी है। आलू बहुत अच्छे उबले हुए होने चाहिए, लेकिन फटे हुए ना हों। उबली हुई चिकन छोटे क्यूब में काट ले, लेकिन इतना
छोटा रखिएगा कि खाते वक्त वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तब बहुत बड़े बड़े अगर आपने पीस चिकन के शामिल कर दिए तो फिर ये आपको थोड़ा सा खाने में डिस्टर्ब करेंगे। गाजर, 1 अदद गाजर को भी थोड़ा सा उबाल लें ताकि उसके जो कच्चापन है गाजर का वो ख़त्म हो जाए, और उसको भी छोटे पीसेस में। अब एनर्जी को काउंट करते जाएं कि मैं इसमें एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें कितनी इस्तेमाल कर रहा हूं। 3 अदद उबले हुए अंडे, अगर हम अपने नन्हे दोस्तों को उबले हुए अंडे दें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए खिलाना और खाना, लेकिन अगर इस तरीके से हम थोड़ा सा मैजिकल टच दे दें, थोड़ा सा जायका बना दें, तब फिर वो नन्हे दोस्त इस उबले हुए अंडे को आइसबर्ग ले लें, छोटा फूल, और 1 या आधी, अगर बड़ा फूल है तो आधी और छोटा है तो 1। अच्छा, आइसबर्ग के बारे में कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि बहुत शादिर और नादिर कुछ खाने हैं जिसके अंदर आइसबर्ग नाइफ से कटती है। 90% आइसबर्ग को हाथ से तोड़ा जाता है, और ख़ास तौर पे अगर हम सीज़र सैलेड की बात करते हैं तो उसके अंदर आइसबर्ग को तोड़ के इस्तेमाल किया जाता है, ना कि काट के। ये आ गई उबले हुए मटर, 1 प्याली, पाइनएप्पल क्यूब कटे हुए ये शामिल हुए, लेमन जूस 1 से 1.5 टेबल स्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून, फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च, जायके के हिसाब से नमक, और जनाब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 छोटी प्याली प्लेन मायोनीज शामिल करनी है, और यहाँ पे इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो गया जनाब, काम करते करते मुझे पता ही नहीं चलता कि हाथ से काम स्लिप कब हुआ, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये आपका एक लंच तैयार हो गया। मैं आपको कबाब को टाइम ये आ गया क्रीमी स्टाइल कबाब, और ये आ गई जनाब आपकी मज़ेदार सी चिकन एग सैलेड, और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक से कि ऐ रब, तू रब है और हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि हमारी हिफाजत फरमा, हमारी औलाद की, हमारे वालिदैन की, हमारे बच्चों की, क्योंकि ऐ रब, जिसकी हिफाजत तू करे उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, ना कर सकता है। हम पे रहम फरमा, हमारे माँ बाप पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।